किसी काम का नहीं। और कहते कहते बाबा कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा ने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया। मां ने कहा प्रभु उसकी जिह्वा कैसी है? शंकर कहते हैं, जीह सुदादुर जीह समाना। बाबा कहते हैं कि भवानी जी जिसकी जिह्वा कभी भी भगवत गुणगान ना करे उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं दादुर की है। अब आप कहोगे महाराज दादुर क्या? दादुर का एक अर्थ है मेढक। बरसात का समय है, आप बाहर निकलिए, रास्ते में टर टर टर्राएंगे बिना मतलब में। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा गुणगान ना करे ना, घर में वो मेढक जैसा टर्राता रहता है, कोई सुनने उनने वाला नहीं है। दादुर का दूसरा न जाने कब चला दे, और तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए अरे जपले हरि नाम अरे रसना, क्या पता अंत समय में हिले। जप लीजिए। प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, वो गोस्वामी बिंदु जी अपनी जिह्वा से कहते हैं, अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। अपनी जिह्वा को कोसते हैं बिंदु गोस्वामी जी, कहते हैं तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में अरे पड़ी पड़ी जप ले हरि नाम मेरी रसना, घड़ी घड़ी जप ले मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है, आप भी बांटिए इसको, हाँ व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी राम राम बोलिए। तेरी ध्वनि सुन कर जाग उठे, तेरी ध्वनि सुन कर इस काया की अरे कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस, हाँ बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी
जिसकी जिह्वा भगवत नाम का गुणगान न करे, शिव जी कहते हैं देवी उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। बाबा कहते हैं देवी अरे गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित परंतु दनुज विमोहन शीला। भगवान का ये चरित्र जब देवता सुनते हैं, देवतुल्य लोग सुनते हैं, तो सुरहित उनका हित हो जाता है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत जब दानव दनुज प्रवृत्ति के लोग सुनते हैं तो मोह में फंस जाते हैं। एक ही दवा का एक्शन और रिएक्शन दोनों है। भक्त सुनता है तो आनंद में आ जाता है, और जो नहीं होता है भगत वो कुतर्क में प्रवेश कर जाता है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? गलत किया। ऐसा कहां से हो गया? देखिए जगत में एक तो तर्क किसी से नहीं करना चाहिए, और भगवान के विषय में कोई तर्क करे तो उससे कदापि नहीं करना चाहिए। पहले ही आप स्वीकार कर लीजिए, देखिए भाई हम आपसे तर्क के इस युद्ध में हम आपसे पराजय स्वीकार करते हैं, आप अपने घर का रास्ता पकड़िए, हमको विदा कर दीजिए। क्यों? जितना आप अझुराइएगा ना, आपका भजन भी उतना समाप्त होते जाएगा। कदापि नहीं पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं ना कि आप सही हैं, प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ा प्रमाण तो हमारा हृदय देता है, हो हम सही है कि गलत है, है? कहो। बाबा कहते हैं देवी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा कामधेनु है, सुरधेनु सम उसकी जैसी है, जीव के अनंत है। आपने भगवान की कथा पूछी भवानी, जितना मैंने सुना है उनके बारे में और जैसी मेरी मति है मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन पार्वती जी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने भगवान में संदेह प्रस्तुत किया, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ऐसा कौन बताता है? जो भगवत विमुख हो चुका है, जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा कि राम कौन है और है। आपने कहा कि अच्छी बात नहीं है भगवान। शंकर भगवान कहते हैं जीवन में बातुल बड़बड़ 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 बहुत बोलने वाला, जिसको हर विषय की जानकारी है, उसके नजर में भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया है। अब मतवारे तो समझ ही रहे हैं आप लोग, लेने के बाद जो टुन्न हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं जीवन में इन 3 प्रकार के लोगों के कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इनसे उलझना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, इनकर कहा करिय नहीं काना। इनके कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आप तो इनमें से कोई नहीं है, और आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपके बात पर तो ध्यान देना पड़ेगा भवानी। आपने कहा ना कि राम जी वही है कि कोई दूसरे हैं? आप निर्गुण और सगुण को 2 जानती हैं देवी, ये 2 नहीं, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, अगुण अरूप
अलख अज जोई, बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन। सोई। बाबा कहते हैं देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं, दोनों एक है। जल आपने देखा है ना, पानी, आप बताइए पानी का क्या आकार है? कोई आकार है क्या? ग्लास में रखिए तो ग्लास का आकार हो जाता है, थाली में रखिए तो थाली का आकार ले लेता है। वही पानी ग्लास में है तो ग्लास का आकार, वही ग्लास का पानी कटोरी में डालिए तो कटोरी का आकार, और वही कटोरी का पानी 2 घंटा के लिए फ्रीजर में डाल के निकाल लीजिए तो कटोरी में है तो कटोरी का आकार है ना बर्फ का, और वही कटोरी का बर्फ यदि थाली में रखिएगा तो क्या थाली का आकार हो जाएगा? नहीं, वो कटोरी के ही आकार में रहेगा। है पानी ही, तत्व नहीं बदला। लेकिन जब जल था तो निराकार था, और वही जल जब बर्फ का टुकड़ा बना तो निराकार से साकार हो गया। बदला कुछ नहीं, वही तत्व है, केवल निराकार से साकार हो गया। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं देवी राम जी का कोई आकार नहीं भगवान का, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को उनका भक्त जिस रूप में देखना चाहता है, भगवान अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके और भक्त के कल्पना के अनुसार जो उसने मन में कल्पना बनाई है वैसा रूप धारण करके वही निराकार साकार होके प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक है, भेद नहीं है कोई। प्रकट कब होते हैं? शंकर भगवान कहते हैं देवी केवल भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगवान केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण निराकार से साकार हो जाते हैं। हमारे सामने नहीं हो पा रहे हैं, उत्तर देना जरूरी है, समझ में बात नहीं आ रही है? यहां कहा गया कि प्रेम के कारण भगवान प्रकट होते हैं, हमारे सामने नहीं हो रहे हैं। इसका केवल एक अर्थ है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। बुरा मत मानिएगा, हम केवल अपने स्वार्थ के कारण उनके पास जाते हैं। आप याद करिए, ऐसा कभी हुआ है कि भगवान के सामने जाकर हमने कुछ मांगा नहीं उस दिन? कहीं भैया है क्या ऐसा? आब गयो आदर गयो और नयनन गयो स्नेह। आब मने पानी, चेहरे का पानी। एक होता है पानी, पानी बचाओ यार अपना। आब गयो आदर गयो और नयनन गयो स्नेह। ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछु देह। जहां आपने किसी से मांगा हो प्रेम समाप्त। विश्वास ना हो तो मांग कर देख लीजिएगा। व्यवहारिक बात कह रहा हूं, आप ही के घर में रोज सवेरे कोई आकर 100 रुपया 200 रुपया मांगे, कितने दिन दीजिएगा? हाँ, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद कहेगा फिर आ गया मांगेगा, भगाओ इसको भगाओ, कह दो मैं घर में नहीं हूं, कहेंगे ना। जब आपको कोई रोज रोज मांगे तो अच्छा नहीं लगता। विचार करिएगा, हम इनसे रोज रोज मांगते हैं, इनको अच्छा लगता होगा क्या? मांगने से प्रेम समाप्त हो जाता है माई बाप। प्रेम तो वस्तुतः वह है कि हम भगवान के पास जाएं और अपने हृदय को, अपने मन को न्यौछावर करके और बिना मांगे घर चले आए। ये वस्तुतः प्रेम है। और जिस दिन ऐसा प्रेम होगा, जिस दिन ऐसा प्रेम हो जाएगा प्यारे, उस दिन आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, राम जी ही आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास चले आएंगे। शबरी गई थी क्या राम जी के पास? शबरी ने राम से कुछ मांगा भी नहीं हो, अपने को लुटा दिया था।
अरे पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। कितना उसका विश्वास है गुरु वचन पर। मुनिवर मतंग जी रंगल राम रंग में, अब बालिका से वृद्ध भैली ओहि रे तरंग में, बालिका से वृद्ध भैली ओहि रे तरंग में। तदृढ़ विश्वास ब गुरु कथन पर, दृढ़ विश्वास गुरु कथन पर, अब पहली परम विश्राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, आके दर्शन दी है हो पलनिए मेरा। शबरी का प्रेम था और विश्वास था कि शबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम ही मां शबरी के पास पहुंच गए। यदि हमारे मन में प्रेम हो गया ना तो भगवान भले ना आवे, अपना कोई भक्त तो अवश्य हमारे पास भेज देंगे। भगवान, इस कलिकाल की बात कर रहा हूं, भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, वैराग्य से जिसको मिलना होगा मिलते होंगे। शंकर जी तो कहते हैं केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान केवल भक्त के प्रेम में आते हैं। बाबा कहते हैं देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाए, वेद अपने मति के अनुसार बताते हैं। क्या? बिनु पद चलए सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं परनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं परनी। जेहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कहते हैं गोस्वामी जी, शंकर भगवान कहते देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं। बिना पांव के कैसे चल गए कल बताऊंगा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया। राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर ही सबको स्पर्श करते हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद बताते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध। मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं देवी,
आपने पूछा कि वही राम जी, सुनिए, वही राम जी जिनके बारे में वेद ऐसा बताते हैं दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं, वही राम भक्तों के भगवान हैं, अवतार लिए हैं। देवी, ये वही राम है जिनके नाम का स्मरण करके काशी में शरीर त्यागने वाले जीव मात्र का मैं उद्धार कर देता हूं। जो बरबस भी राम जी का नाम ले लेना बिना मन से है, उसके करोड़ों जन्म के पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। और जो प्रेम से नाम लेता है देवी, वो इस अथाह भव सागर को गौ के खुर के समान पार कर जाता है, उसको पता भी नहीं चल पाता। ये राम जी के नाम की महिमा है। मां ने कहा, प्रभु मेरा सारा भ्रम समाप्त हुआ, लेकिन एक नया प्रश्न आ गया, राम जी ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? ये नर शरीर धारण करने का क्या कारण है? बाबा कहते हैं, अरे जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य अधमयाभिमानि करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि। सज्जन पीरा। बाबा कहते हैं, जे भी जब जब धर्म की हानि होती है, एक बात समझिएगा, धर्म की हानि वानी नहीं होती। तो महाराज यहां तो लिखा है, दिखाई पड़ता है कि हो रही है, लेकिन होता नहीं है। क्यों महाराज? होगा नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेगा? अब ये बताइए, दोनों माइक बराबर है ना? आप नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बताइए, ये छोटा हो गया ना? ये घट गया ना? ये घटा नहीं, ये जहां था वहीं पर है। इसकी तुलना में जब अधर्म बढ़ गया तो बढ़े हुए अधर्म के आगे दिखाई पड़ रहा है कि धर्म छोटा हो गया। धर्म वहीं पर है, धर्म नहीं घटता। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ने लगता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे लगता है कि धर्म छोटा हो गया। धर्म छोटा कदापि नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज धर्म खतरे में। अरे अपने को बचा लो तो बहुत बड़ी बात, धर्म क्या बचाओगे? हिंदू होकर सिर पे शिखा नहीं रखे हो, यहां की शिखा निकाल कर यहां बोक ऐसा बढ़ा लिए हैं और कहते हैं कि धर्म खतरे में है? क्षमा करिएगा, हिंदू हैं और यहां की शिखा कटवा दिए। अरे तुम अपने को नहीं बचा पा रहे हो, धर्म कहां से बचाओगे? धर्म अपने रक्षक की रक्षा स्वयं करने में सक्षम है। धर्म को हमारी आपकी आवश्यकता नहीं है, हम अपने को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। धर्म वहीं पर है। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है महाराज? इसको उठाने वाले आ जाते हैं। कौन? पापी, अभिमानी, अधम, असुर जब बढ़ जाते हैं और बढ़कर गौ पर, पृथ्वी पर, देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं, तब जाकर भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और पृथ्वी पर सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण कर लेते हैं। देवी, राम जी के जन्म के कई कारण हैं। अनेक राम जन्म के हेतु अनेका। कैसे हैं? परम विचित्र।
एक ते एका। सारे कारण बड़े अद्भुत अद्भुत हैं, लेकिन सारे सुनाने लगूंगा तो 9 दिन कारण में ही चला जाएगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं मैं आपको कुल 5 कारण सुनाता हूं। कितने कारण? 5। सबसे पहला कारण बाबा कहते हैं, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए, जय विजय ने द्वार पर रोक दिया, नहीं जा सकते आप। मुनियों ने कहा नहीं पहचानते हो? जय विजय ने कहा पहचान रहे तभी तो रोक रहे हैं, किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता, वर्जित है प्रवेश। मुनियों को आया, क्रोध निकाले, जल श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़ कर आए बाहर, क्षमा करिए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो होना पड़ेगा, और वो भी एक बार नहीं, हमने 3 बार कहा जाने दो, 3 बार मना किए इन लोगों ने। 3 जन्म असुर लेना पड़े, असुर जोनी में जाना पड़ेगा। और एक बात कहूं, जब जब ये असुर जोनी में जाएंगे ना, तब तब आपको भी इनको मुक्त करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। वही जय विजय पहला जन्म भया सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए। अभी हम लोग मई में गए थे नेपाल कथा करने, विराटनगर। तो विराटनगर के ही आगे भगवान वराह के अवतार का स्थान था, वो पहाड़ कोशी नदी के किनारे। और हिरण्यकश्यप के लिए तो आप सब जानते हैं, भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। दूसरा जन्म त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और वही जय विजय तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में लिए, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है ना, इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। पिछले जन्म में ये वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। असुर कुल में जन्म होने के कारण असुरों के राजा जलंधर से वृंदा का विवाह भया। परंतु वृंदा परम भागवत थी, भगवान की अनन्य भक्त थी, और अपने पति के चरणों में निष्ठ थी वो वृंदा। और वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण, पातिव्रत धर्म के कवच के कारण ऐसा कवच बन गया जलंधर के चारों तरफ कि युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। सारा देव समाज भगवान श्री हरि के पास गया, प्रभु कुछ करिए, वो मारा नहीं जा पा रहा है। भगवान ने कहा जाओ युद्ध करो, मैं कुछ करता हूं। देवता जाकर युद्ध के लिए ललकारे। जलंधर जब युद्ध करने निकला तो वृंदा ने कहा प्रभु आप जाइए, और जब तक आप लौट कर नहीं आइएगा, आपकी कुशलता के लिए मैं यहाँ पूजन में बैठी हूँ, और जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी प्रभु, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, और इधर भगवान क्या किए कि जलंधर का रूप बनाकर और वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने अपने पति का स्वरूप देखा तो उसे लगा कि मेरा पति आ गया। जैसे पूजा छोड़कर उठी, पूजा से उठी, और उधर युद्ध में उसका पति जलंधर मार दिया गया। अब भगवान और वृंदा के बीच में जलंधर का कटा हुआ सिर आकर गिरा। वृंदा ने जब अपने पति का सिर देखा और सामने पति का स्वरूप, पूछा कौन हो तुम? भगवान लज्जित होकर अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा ने कहा मैंने आपकी इतनी पूजा की और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, भगवान होकर छल किया। श्राप देती हूं मैं आपको, आप जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपके पत्नी को आपसे दूर करेगा। आपने भगवान होकर जड़वत व्यवहार किया। तुरंत वृंदा ने भगवान को शाप देकर पत्थर का बना दिया। उसी समय भगवान शालिग्राम के रूप में आ गए। अब जब भगवान शालिग्राम के रूप में आया, हाहाकार मच गया। सृष्टि कैसे चलेगी? देवता लक्ष्मी जी आकर सब वृंदा से प्रार्थना करने लगे। वृंदा ने फिर से भगवान को पहले जैसा किया, और उसके बाद अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर और वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा निकला वहीं पर। तब भगवान ने कहा आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा,
और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। और वहीं पर भगवान ने एक और बात कही, आज के बाद जब तक मेरे भोजन में भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बार कलप एक ही लगी अवतारा। शंकर भगवान ने कहा, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। मां बोली, नारद जी? ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी है, ज्ञानी है, भगवान के भक्त हैं। अवश्य भगवान ने ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देनी पड़ी। यहां देखिए गुरु भक्ति। यहां इस प्रसंग से एक बात सीखने योग्य है, आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी बुराई सुनना बंद कर दीजिए। आपका प्रेम कभी जीवन में समाप्त नहीं हो सकता। प्रेम तभी संबंध समाप्त होता है जब हम बुराई सुनने लगते हैं। पार्वती जी क्या कहती हैं? गुरु जी से अपराध नहीं हुआ होगा, अवश्य भगवान ने ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा। कहिए, क्या अपराध रमापति कीन्हा? भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया?